Good morning students. Today we are going to start our maths class. But before we start our chapter, let's have a look of the syllabus of class 11th. There are some new topics in class 11th and some are based on your previous knowledge. Total you have to cover 16 chapters this year. Chapter 1 that is sets, chapter 2 relation and functions, chapter 3 trigonometric functions, chapter 4 principle of mathematical induction, chapter 5 complex numbers and quadratic equation, chapter 6 linear inequalities, chapter 7 permutation and combination, chapter 8 binomial theorem, chapter 9 sequence and series, chapter 10 straight lines, chapter 11 conic section, chapter 12 introduction to three-dimensional geometry, chapter 13 that is limits and derivative, chapter 14 mathematical reasoning, chapter 15 that is statistics, चैप्टर 16 इज प्रोबेबिलिटी। आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्लास 11th में जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक्स क्लास 12th में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उन्हीं के बेसिस पे आप क्लास 11th के क्वेश्चंस और अपने चैप्टर्स सॉल्व कर पाएंगे। तो यू हैव टू पे मोर अटेंशन दिस ईयर। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट्स। Sets is completely new topic for you. Let's have a look what we have to study in sets. We should study about sets, representation of sets, symbols, types of sets, interval of subsets and its types, Venn diagram, union and intersection of sets, identities and laws, formula of set. Sets वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स क्या है आपके पास? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है जिस पर हमें ध्यान देना है दैट इज़ योर वेल डिफाइंड, यानी कि वो टर्म्स जिसको आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, जो आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, किसी चीज़ की कोई आपके माइंड में कोई क्वेरी नहीं है, आपको सब कुछ क्लियर हो उससे रिलेटेड कि ये हाँ यही होगा इसका आंसर, दैट इज़ योर वेल डिफाइंड। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो सेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे वो है वेल डिफाइंड। लेट्स टेक सम एग्जांपल टू क्लियर आउट मोर अबाउट द सेट्स। अ कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर। आपसे कहा जा रहा है कि एक सेट बताइए जिसमें कि आपके पास पूरे मंथ्स जो होते हैं ईयर में उसका कलेक्शन हो। आप सबको पता है कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 से ज़्यादा तो होते ही नहीं है। तो इसे आप प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। कोई ये तो नहीं कहेगा कि इसमें 14 मंथ्स हैं, 15 मंथ्स हैं। सबको पता है कि एक 1 ईयर कंटेन्स 12 मंथ्स, देयरफॉर इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर आपसे कहा जाए अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, कि आप एक कलेक्शन बताइए जिसमें कि आपके पास जो नेचुरल नंबर्स हैं वो लेस देन 10 हो, तो हमें क्लियर है कि हमें 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स लेने हैं। तो वो क्या है आपके पास? एक वेल डिफाइंड है जिसको आप बता सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, दैट इज योर वेल डिफाइंड टर्म। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, कि जितनी मुंशी प्रेमचंद ने नॉवेल्स लिखी हैं वो क्या है आपके पास? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो उसे आप क्या बोलेंगे? सेट्स। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर मैं आपसे बोलूँ राइट डाउन द 10 मोस्ट फेमस एक्टर्स ऑफ इंडिया, कि आप इंडिया के 10 जो मोस्ट फेमस एक्टर्स हैं वो लिखिए। तो एज एवरीवन हैज़ इट्स ओन परसेप्शन, सबकी अपनी अपनी परसेप्शन होती हैं, सबकी अपनी अपनी लाइकिंग होती है। हर स्टूडेंट अपना अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 10 डिफरेंट एक्टर्स बताएगा। तो क्या वो एक प्रॉपर कलेक्शन आया आपके पास? नहीं आएगा। सबकी चॉइसेस डिफरेंट है, वेरी कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेट। अगर मैं आपसे बोलूं कि कलेक्शन ऑफ स्टार्स इन द स्काई, कि जो स्टार्स हैं स्काई में वो उसका सेट्स बनाया जाए, तो क्या आप उसे डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप स्टार्स को काउंट ही नहीं कर सकते हैं प्रॉपर, तो वो क्या होगा आपके पास? एक सेट्स नहीं होगा। सेट्स को जो सेट होता है, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो ऑब्जेक्ट होती हैं सेट्स में उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। लाइक जो सेट होगा उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा कैपिटल लेटर से। यहाँ पे आप ए देखिए, ये ए दिख रहा है आपको, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है सेट को। इसमें इसकी जगह पे आप बी भी ले सकते हैं, सी भी, कोई भी अल्फाबेट्स ले सकते हैं।
वो लेकिन होना चाहिए कैपिटल, वो आपका रिप्रेजेंट करता है एक सेट को। सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में होंगे, दैट इज योर मिडिल ब्रैकेट जिसको आप बोलते थे, उसी के अंदर वही आपका एक सेट फॉर्म करेगा। और सेट के अंदर जो लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 5 लिखा हुआ है, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स। इनको आप क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे इस सेट के। अगर हम बात करें द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 3 2 5 4 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे एन ए लिखा है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट टर्म जो आपको यहाँ पे पढ़नी है वो है बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है, अगर मैं लिखती हूँ कि 3 बिलोंग्स, दिस इज अ सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू ए, कि जो 3 है वो ए सेट में है, तो ध्यान से देखिए आपके पास 1 3 2 5 3 एग्जिट कर रहा है सेट ए में, तो इसलिए यह सिंबल क्या लगा, बिलोंग्स टू का। अगर सपोज करिए मैं इस 3 की जगह लिख देती 4 और पूछती आपसे क्या ये सेट ए में है, तो आप क्या लिखते, आप बिलोंग्स टू का साइन बनाते और बाद में उसे कट कर देते। दिस इज नोन एज नॉट बिलोंग्स टू। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है 7 नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 7 इस सेट ए में नहीं है। लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास कुछ कलेक्शंस दे रखे हैं सेट्स के, आपको जस्टिफाई करना है कि ये सही होंगे या नहीं होंगे। You have to do these questions in your notebook. The collection of all the months of a year beginning with the letter J, कि जितने भी मंथ्स J से स्टार्ट होते हैं वो सारे एक सेट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, होंगे, क्योंकि आपके पास कौन से मंथ आएंगे, जून और जुलाई, 2 ही मंथ आएंगे आपके पास। अगस्त नहीं होता स्टार्ट, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं, तो सिर्फ आपके पास 2 ही मंथ होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। नेक्स्ट है आपके पास द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे टर्म दी गई है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अगर कोई 2 स्टूडेंट है तो उन 2 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। एक की चॉइस कुछ और हो सकती है, बी की चॉइस कुछ और हो सकती है, कोई और स्टूडेंट है उसकी चॉइस कुछ और होंगी। तो आप एक प्रॉपर रिजल्ट पे नहीं आ पाएंगे कि एक 10 कौन से मोस्ट फेमस आपके या मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स आए, तो दिस इज नॉट अ सेट। ऐसे ही थर्ड है आपके पास अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ड की बात की गई है कि वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताइए। सेम प्रॉब्लम लाइक सेकंड क्वेश्चन में थी वैसे ही आपके पास आएगी। हर स्टूडेंट की, हर पर्सन की चॉइस बिल्कुल अलग होगी, वो अलग 10-11 बेस्ट क्रिकेटर बताएगा, तो आप एक प्रॉपर रिजल्ट पर नहीं आएंगे, तो दैट इज नॉट योर सेट्स। इसी तरीके से आपको रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को साइन फिल करना है इन द ब्लैंक, और आपके पास सेट दे रखा है जिस सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। आपसे पहला पूछा गया है 5। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे 5 सेट ए में है, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा आपके पास, आपके पास सिंबल आएगा यहाँ पे बिलोंग्स टू का। जो नहीं होगा वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स टू। लाइक सेकंड में है 8 आपको दिख रहा है सेट में, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे जो आपके पास सिंबल आएगा वो आएगा नॉट बिलोंग्स टू। सिमिलरली यू हैव टू डू द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। थैंक यू।